दर्शकों, आप देख रहे हैं संचार संवाद गांव से शहर तक। आज की खास रिपोर्ट वार्ड संख्या 1 की भावी पार्षद प्रत्याशी डॉक्टर मधुमाला से संचार संवाद की विशेष बातचीत। धनबाद नगर निगम क्षेत्र वार्ड संख्या 1 की जन समस्या और विकास को लेकर भावी पार्षद प्रत्याशी डॉक्टर मधुमाला से संचार संवाद संवाददाता ने विशेष बातचीत की, जिसमें डॉक्टर मधुमाला ने बताया कि क्षेत्र में कई समस्याएं हैं और विकास के नाम पर क्षेत्र पिछड़ता जा रहा है। तो आइए जानते हैं उन्हीं से कि उनका विशेष क्या कुछ कहना है और उनकी क्या सोच है। नमस्कार, मैं कतरास वार्ड नंबर 1 की मधुमाला एक आम नागरिक के हैसियत से नगर आयुक्त साहब से ये कहना चाहूँगी सबसे पहले कि हमारी जनता को बहुत परेशानियाँ हो रही हैं। यहाँ जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दौड़ना पड़ता है निगम कार्यालय और तकरीबन 10 से 15 दिन तक चक्कर काटने के बावजूद भी कार्य नहीं होता है। दूसरी बात है कि पंचायत चुनाव के पहले नगर निगम का कार्यकाल समाप्त हो चुका था, लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने नगर निगम का चुनाव कराना पता नहीं क्यों उचित नहीं समझा और पहले पंचायत चुनाव करवा दिया। पंचायत चुनाव होने के बाद भी कोई काम ढंग से नहीं हो रहा। पूर्व पार्षद जितने भी हैं वो कहते हैं हमारा पावर नहीं है। किसी भी चीज़ के लिए अगर साइन करवाना हो तो फिर आप नगर निगम कार्यालय दौड़िए। क्यों? क्योंकि पुराने पार्षद से मिलना मुश्किल हो जाता है। बहुत जनता को हर तरह की परेशानियां हो रही हैं ये चुनाव नहीं होने की वजह से। तो मैं अपनी सरकार से ये गुजारिश करूंगी कि आप प्लीज़ नगर निगम का चुनाव जल्द से जल्द कराइए, क्योंकि आम आदमी को हर तरह की समस्या आ रही है। यहाँ हमारे यहाँ कार्यालय था, वो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हमारे कतरास से बनता था, लेकिन वो कार्यालय चला गया धनबाद, जिस वजह से हमारे कतरास वासियों को यहाँ से दौड़कर धनबाद आना जाना पड़ता है, जिससे बहुत परेशानी होती है। कोई अपना बच्चों को स्कूल छोड़कर, अपना नौकरी छोड़कर, हर तरह से किसी तरह का कोई भी घर में समस्या तो हर किसी का आ सकता है, लेकिन वो छोड़कर उनको नगर निगम कार्यालय में चक्कर काटना पड़ता है। इसलिए मैं आयुक्त साहब से, नगर आयुक्त साहब से ये गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ हमारे यहाँ जो ऑफिसर जैसे बैठे थे उस तरह से उनको फिर से बैठाया जाए, क्योंकि हमारी जनता को क्या क्या परेशानियाँ होती हैं। नाली में जगह जगह कचरा जमा हो जाता है, वो साफ़ सफाई नहीं हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो भी काम होता है, दुकान के आगे कचरा का ढेर है, रोड की साफ़ सफाई नहीं हो रही है, कहीं कहीं रोड इतना जर्जर है। नाली, पानी के लिए जो नाली खोदा गया है वो नाली ऐसे ही छोड़ दिया गया है, उसमें पानी की तो एक बूंद नहीं है। पानी की पाइपलाइन सारे जगह बिछा दिया गया है पर उसमें पानी का एक बूंद नहीं। जिसकी जनता जो समय समय पे अपना होल्डिंग टैक्स जमा कर रही है। मैं कुछ दिन पहले दैनिक भास्कर के रूबरू कार्यक्रम में प्रस्तुत हुई थी, वहाँ मैंने अपनी वार्ड की समस्या को रखा था। मेरी बात हुई थी सिटी मैनेजर सर से, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया कि आप डायरेक्ट मिलिए, हम उस आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप रहते हैं धनबाद में, नगर आयुक्त साहब धनबाद में रहते हैं, हमारे सिटी मैनेजर साहब धनबाद में रहते हैं। फ़ोन करके हम अपनी समस्या उनको बताते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपका जल्द से जल्द समाधान निकाला जाएगा। ठीक है, मैं आपकी बात मानती हूँ, मैं ये समझती हूँ कि आप जो भी प्रॉब्लम होगा उसका आप सॉल्यूशन निकाल। पर सर, मेरा ये कहना है कि ड्यूटी नाम की भी तो कोई चीज़ होती है। हर किसी को ड्यूटी के लिए रखा गया है, तो फिर आखिर लोग अपनी ड्यूटी क्यों नहीं पूरी करते हैं? मेरा जो काम है एक महिला होने के नाते, मेरी जिम्मेदारी है घर परिवार संभालना, समाज के लोगों से बातचीत करके उनकी समस्याएं सुलझाना। तो जिस तरह मैं अपनी ड्यूटी निभाती हूँ, तो मैं क्यों एक्सपेक्ट नहीं करूँ आपसे कि आप सरकारी कुर्सी में बैठकर हमारी समस्याएं क्यों नहीं सुलझा रहे हैं? क्यों हमें बार बार चक्कर लगाना पड़ता है? क्यों हमें दौड़ना पड़ता है हर काम के लिए जो काम आसानी से हो सकता है? मैं नगर आयुक्त साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर, हमारी जो भी वार्ड की समस्याएं हैं, मैंने सुना कि धनबाद में फ़ोन नंबर लेकर बाल्टी बांटा गया, कचरे का डब्बा दिया गया। क्यों? क्योंकि आपका घर घर से कचरा कलेक्ट होगा। हमारे यहाँ तो आप नगर निगम का चक्कर काट लीजिए, 15 दिन में भी झाड़ू नहीं लगता हमारे यहाँ रोड पे। मैं खुद यहाँ से वहाँ भ्रमण करती हूँ तो मैं फ़ोन करके बोलती हूँ कि यहाँ पे कचरा जमा है, तो वहाँ पे जाते हैं लोग कचरा उठाने के लिए। आखिर क्यों सर?
मैं ये जानना चाहती हूँ और मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सर हमारा कम से कम नगर निगम का चुनाव आप जल्द से जल्द कराइए ताकि सारा सिस्टम जो है वो अच्छे से चल सके। सर दिखाई कभी कभी देते हैं, अंचल में अधिकारी तो मिल ही जाते हैं। मैं जब भी गई हूँ तो मैं 1-2 घंटे तो देखती हूँ उनको कि वो उपस्थित रहते हैं। ऐसा है भैया कि मैं खुश तो नहीं हूँ। नगर निगम का जो भी काम होना चाहिए वो प्रॉपर ढंग से नहीं है। कारण जो भी हो, कारण लोगों का कहना है कि पार्षद साहब ने नहीं किया, जनता का ये कहना रहता है पुराने पार्षद साहब ने नहीं किया। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि 3 साल से तो नगर निगम चुनाव भी नहीं हो रहा है, तो जो नए पार्षद कुछ योजनाएं बनाकर आना चाहते हैं वो योजना कहाँ, वो किस बेसिस पे वो काम करेंगे? उनके पास तो ना कलम की पावर है ना उनके पास कुर्सी है। तो हम इस चीज़ से बहुत ही नाखुश हैं सर। और हम मतलब नाली की सफाई, हमारा जो कतरास का शान है कतरी नदी, उसका चौड़ीकरण, उसका साफ सफाई होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि बहुत दूर दूर से श्रद्धालु वहाँ आते हैं और वहाँ अगर पानी की प्रॉपर सुविधा नहीं हो, नदी का मतलब क्या है? जहाँ पानी खलखल बहता जाए, जहाँ बैठकर लोगों को मन की शांति मिले, पर ऐसी कोई सुविधा नहीं है। धनबाद का जो भी मैंने हाल देखा है उस हिसाब से अगर हमारे अधिकारियों को लगा कि वो टॉप 10 में आना चाहिए तभी उन्होंने ये टॉप 10 का रैंक उनको दिया है, लेकिन अगर वो अंदरूनी समस्या में जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि कितना उस रैंक के हिसाब से पॉइंट धनबाद को मिलना चाहिए था। और अगर टॉप 10 में हमारा धनबाद आता है तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, लेकिन वो टॉप 10 जो है वो बरकरार रहना चाहिए, ना कि वो पिछड़ा होना चाहिए। धनबाद में सारी सुविधाएं लगभग वो पूरी होती है। क्यों? हमारा कतरास वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वो सारा पिछड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि सारे ऑफिसर्स वहाँ बैठते हैं, हमारे कतरास को एकदम नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो इस वजह से काफ़ी मतलब दुख होता है कि जबकि हमारा जो कोयलांचल है उसकी पहचान है हमारा कतरास, यहाँ से हम सरकार को, बीसीसीएल को हर तरह से खुश रखते हैं, हर तरह से यहाँ पे टैक्स मिलता है। कमाई का सबसे बड़ा साधन हमारा कोयलांचल का जो पहचान है, काले हीरे की धरती इसको कहा जाता है।